तो जी गाइस, अब हम देखने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर्स को, एक्सेस स्पेसिफायर्स को। अच्छा, ये क्या होते हैं, इनकी पहले डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं। आपको लास्ट टाइम मैंने एक कोड के अंदर पब्लिक का कीवर्ड शो करवाया था, मैंने टाइप किया था कैलकुलेटर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे देखें पब्लिक का मैंने यूज़ किया था। ठीक है, तो जब ये पब्लिक यूज़ किया था तो आपको मैंने बताया था हम इसको बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं। दरअसल जो पब्लिक कीवर्ड है ये एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास तीन तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इनका काम क्या होता है, काम ये होता है कि आपके पास जो पब्लिक होता है वो ये आपको बता रहा होता है कि जो भी वेरिएबल या फंक्शन आप पब्लिक रखोगे वो आउट ऑफ द क्लास कहीं भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, जो प्राइवेट है, प्राइवेट विद इन द क्लास यूज होगा, उसको आप आउट ऑफ द क्लास यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब प्राइवेट हम क्यों उसको रखते हैं, ठीक है, ये इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है। ठीक है, वो भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब प्राइवेट इसलिए रखते हैं ताकि एक जो वैल्यू है वो कोई अदर यूजर उसको मॉडिफाई ना कर सके, उसको प्राइवेट रखें। और दूसरी चीज़ ये है आपका कोड क्लीन रहे, आपको पता हो वैल्यूज मिसमैच ना हो, जो प्राइवेट वैल्यूज है विद इन द क्लास ही यूज हो रही हो, आप आउट ऑफ द क्लास उसको मिसमैच ना कर रहे हो। अच्छा, अब इनको अंडरस्टैंड करते हैं। जो प्रोटेक्टेड है ना, प्रोटेक्ट की सॉरी स्पेसिफायर, इसको हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे जब पॉलीमॉर्फिज्म को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, उसको उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पढ़ा, तो इसलिए पहले हम पब्लिक और प्राइवेट पे ही रहेंगे। अच्छा, पब्लिक। अब मैंने एक कैलकुलेटर के अंदर दो वेरिएबल्स मैंने बनाए थे, मेंबर वेरिएबल 1 एंड मेंबर वेरिएबल 2। अब मैंने किया क्या, यहाँ पे जो मेंबर वेरिएबल 1 है उसको मैंने प्राइवेट कर दिया इस कीवर्ड के साथ, और इसको कर दिया है मैंने पब्लिक। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सा एक्सेसिबल है। मैं जब डॉट करूंगा ना, मेरे पास दो सजेशंस दे रहा है, ऐड नंबर और मेंबर वेरिएबल 2। ऐड नंबर तो मेंबर फंक्शन है, उसका फंक्शन है उस क्लास का। मेंबर वेरिएबल 2 उसका वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल है, लेकिन ये पब्लिक था इसलिए एक्सेसिबल है। यहाँ पे अगर इक्वल टू 10 लगा दूं तो वैल्यू साइन हो जाएगी इसे यहाँ से। ठीक है, अगर मैं असाइन करना चाह रहा हूँ इस वेरिएबल को, वेरिएबल 1 को, तो क्या ये मुझे वैल्यू साइन करने देगा? नहीं देगा वैल्यू साइन करने, क्योंकि यहाँ पे मुझे एरर देना चाहिए इसे, तो वो एरर दे रहा है। अब एरर क्या दे रहा है, माउस आप होवर करें इसके ऊपर, अब बता रहा है आपको इज इनएक्सेसिबल, मेंबर इज इनएक्सेसिबल। तो इसको एक्सेस आप नहीं कर सकते क्योंकि ये विद इन द क्लास आप एक्सेस कर रहे हो उसे, वहां वहीं पे एक्सेस हुआ। तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स हो गए। अच्छा, एग्जाम्पल हो रहा है। एग्जाम्पल ये है कि इंप्लॉई क्लास है, इसके अंदर चेक करते हैं ये इंप्लॉई है, इसके अंदर एक सैलरी आपने वेरिएबल लिया हुआ है प्राइवेट। ठीक है, दो फंक्शंस बनाए आपने मेंबर फंक्शन, उसके एक सेटर है एक गेटर है, मीन की एक वैल्यू सेट कर रहा है लेके यूजर से, दूसरा उसको गेट करके वापस दे रहा है। मीन के इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करवाई पहले एक मेथड ने, दूसरे ने उसको गेट करके रिटर्न करवा दी। तो करेंगे किस तरह इसको, यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मेरे पास इसकी आउटपुट कॉपी की हुई है, यहाँ मैंने पेस्ट किया इसको। अब करता क्यों मैं इसको, मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ कि इसको भी यूज़ नहीं करते इस तरह। अच्छा, मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माय ओबीजे के नेम से, डॉट सेट सैलरी किया। ये करेगा क्या, जैसे सेट सैलरी कॉल करूंगा मैं, ये वैल्यू जाएगी जाके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब ये तो नहीं है अब इस वेरिएबल को यहाँ एक्सेस करके साइन करो, मीन के ऐसे करके माय ओबीजे लिख के डॉट सैलरी करो। ठीक है, गैर सैलरी आ रही है, सेट सैलरी आ रही है, लेकिन आप जो ये वेरिएबल है सैलरी, ये इसको एक्सेस नहीं कर सकते आप। दरअसल करेगा क्या, वैल्यू वहाँ पे जाके सेट हुई है वो उसको रिटर्न करा रहा है वापस, तो आके आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आती तो आप इसको ये डायरेक्टली आउटपुट पे ले जाएगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इंट, ठीक है, इसको इंट कर लो सैलरी। ठीक है, ये करेगा क्या, करेगा ये कि आपके पास जो वैल्यू है यहाँ से लेगा, इसमें स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसमें स्टोर होकर यहाँ पे प्रिंट होगी। वैसे वो डायरेक्टली कॉल कर रहा है इसके अंदर, तो डायरेक्टली वो रिटर्न कर देगा, आउट के अंदर प्रिंट कर देगा। दोनों आप ट्राई करके चेक करें उससे भी। ठीक है, मैंने आपकी आसानी के लिए इस कोड को ईजी राइट किया है। ठीक है, अब जैसे मैं इसे रन करूँगा, यहाँ मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था मेन के अंदर, तो यहाँ से रन हुआ। अब F10 प्रेस करूँगा, देखें ये कॉल हुआ गेट सैलरी, इसके अंदर आएगा,
इसके अंदर देखें एस के अंदर वैल्यू क्या आई है 50,000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेगा, अब इससे गेट सैलरी कॉल करना है, इसके अंदर आया, यहाँ पे वैल्यू की रिटर्न कर देगा, ठीक है। F10 प्रेस किया, यहाँ पे आया, अब सी आउट के अंदर सैलरी के अंदर 50,000 आ गया, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू कर दें तो ये चल जाएगा, आपके पास आउटपुट आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये 50,000 आ गया। तो जी गाइस, ये हमारे पास था एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड मॉडिफायर्स इन कूब।